करेंगे इतना बेजरूरी है। तो मैं पूछता हूँ, उसे नोट भी कीजिएगा, जो अभी डॉक्टर साहब ने अभी अपने बातों में बताया। सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई के लिए क्या है बताइए? आई कॉन्टैक्ट। तो ये दिखेंगे, डॉक्टर साहब का सुबह में देख रहा था यूट्यूब, उसमें लिखा था कि जो आप पढ़ते हैं अगर उसको शुरू के थोड़े समय में रिकॉल कर लेते हैं, फिर 24 घंटे के अंदर कर लेते हैं, फिर 1 हफ्ते के अंदर कर लेते हैं, फिर 1 महीने के अंदर और फिर 6 महीने, 5 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो पक्का याद हो जाता है। अच्छा बताइए कितने माइंड होते हैं? 2 तरह के माइंड हैं। कौन कौन से? लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। पहला माइंड है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा मुझे बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड की हमारे जीवन में कितनी % भूमिका है? सबकॉन्शियस 90%, पर उस पर हम काम बहुत कम करते हैं, है ना? जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हाथी के बच्चे को एक छोटे से सुतली से बांध दिया, वो बड़ा हाथी बन गया, पर उसके मन में ये था कि चूंकि मैं बंधा हूं, इसे नहीं तोड़ सकता। उस छोटी सी ही सुतली से बंधा होता है, छोटे से ही, लेकिन वह उसकी कोशिश ही नहीं करता है। तो बोलिए, कोशिश करने वाले की तो आपको कोशिश करनी है। इंग्लिश में एक कोटेशन है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स begins with a single step। 1000 मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। ये आज पहला दिन, पहला कदम है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरह से कैसे पढ़ें, इस पर अगली बार लेक्चर। तो प्रतीक्षा रहेगी डॉक्टर साहब की, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं और आप उसको अमल में भी ला रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों के नजरें मेरी ओर है। अच्छा बताइए कि हम सभी वेद, कितने वेद हैं? बहुत बढ़िया, बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने, जैसे हम सभी टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल गाइड मिलती है कि कैसे इसे चलाना है, ऐसे ही परमात्मा ने 1,96 करोड़ वर्ष पूर्व जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने मानव जाति जब आई स्थिति में तो उसे 4 ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान प्रकाशित किया और उसमें बताया कि कैसे जीवन जीना है। तो उसमें एक उद्घोष है, वो आप जरूर लिखिएगा, बोलिए, मनुर्भव, यानी मनुष्य बने। हम सब क्या बने? मनुष्य बने। देखिए, मनुष्य और पशु पक्षी दूसरी योनियों में अंतर है। क्या अंतर है बताइए? जो हम में है उनमें नहीं है। इसीलिए हम एक हाथी को काबू कर लेते हैं, हम हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, हम पानी में पनडुब्बी बना लेते हैं, हम अंतरिक्ष, मंगल, चंद्र तक पहुंचने का मादा रखते हैं। हम में ऐसा क्या अलग है जो दूसरे पशु पक्षियों में? एक तो आपने कहा माइंड, हाँ बोलो बेटे, हाँ वेरी गुड। तो इसी को कहते हैं बुद्धि। क्या है? बुद्धि। हम में बुद्धि है, बुद्धि की अनलिमिटेड हमारे पास क्षमता है जिसका बहुत कम हम यूज कर पाते हैं, जो हमें चॉइस देती है, राइट टू चॉइस। अब ये राइट टू चॉइस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये राइट टू चॉइस दी है उसे हम कितना पॉजिटिवली, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वी शुड बी पॉजिटिव, सकारात्मक हो। और एक कोटेशन और है, बोलिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यानी आपको अपने जीवन को मनाना है तो खुद मनाना होगा। कैसे? मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक जगह पे बाढ़ आ गई, बहुत तेज बाढ़ आने लगी तो लोग अपना सामान वगैरह लेके भागने लगे। एक व्यक्ति था, वो अपने घर में बैठा था, दरवाजे पे खड़ा था, उसको कहा चलो चलो, नहीं गया। उसने नहीं,
भगवान मेरी मदद करे। थोड़ी देर बाद बाढ़ और बढ़ी तो एक जीप आई, रेस्क्यू टीम की जीप। उस व्यक्ति को देखा खड़ा है अभी तक, उसको कहा चलो चलो बैठो जीप में, निकलो, तेज पानी। उसने कहा ले भगवान मेरी मदद करे। थोड़ी और तेज बाढ़ आ गई और अब की बार हेलीकॉप्टर से इशारा किया गया ऊपर से इसको, वो छत पे चला गया था, तेज बारिश थी, ऊपर चढ़ जाओ हेलीकॉप्टर पर उसने क्या कहा भगवान मेरी, होना क्या था, डूबना था। भगवान के पास पहुंचा, बड़ा गुस्सा हुआ और भगवान से बोला मैंने तो कहा, मैंने तो पूरा आप पे विश्वास किया कि आप मेरी मदद करेंगे, पर आपने मदद नहीं की, मैं मर गया। भगवान ने कहा वो कौन था जो बुला रहा था कि आओ, वो कौन था जीप में जो तुम्हें कह रहा था कि आओ बच निकलो, वो कौन था हवाई जहाज में जो तुम्हें कह रहा था कि आओ। करना क्या है, हमें खुद कोशिश करनी है। वेदों में लिखा है मनुर्भव, यानी हम मनुष्य बने। अब मनुष्य बनने के लिए हमारे को क्या क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट में हम बात करते हैं। अच्छा बताइए, देवता हमें जीवन में बनना क्या है, देवता या लेवता? मनुर्भव यानी मनुष्य बनने के क्या बनना चाहिए? देवता। लेवता यानी लेने वाला नहीं, देने वाला। अच्छा देवता कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिए, एक जड़ देवता और दूसरा चेतन देवता। तो जड़ देवता बोलिए, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, ये सब देते हैं, है ना। पृथ्वी देवता। अच्छा इनकी पृथ्वी देवता की, जल देवता की, वायु देवता की, जो जड़ देवता है, इनकी पूजा कैसे होती है? पहले तो मुझे बताइए पूजा क्या है? पूजा जो अपन थाली में लेकर अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं, क्या ये पूजा है? नहीं। पूजा क्या है? जो वस्तु ईश्वर ने बनाई है उसका यथा योग्य सत्कार। तो ये बताइए, इनकी पूजा का ईश्वर ने क्या विधान वेदों में किया है? जो हमने किया था, मैं पिछली बार आया था, क्यों दे रहा हूं, हवन, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र उनकी पूजा है जिससे कि वायुमंडल शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है। जितनी शुद्ध होगी वायु उतनी लंबी होगी आयु। अब आते हैं हम चैतन्य देवता पर। चैतन्य देवता कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? ना, ये नोट भी करते जाना आप लोग शॉर्ट में, है ना। तो पहला बोलिए, मातृदेवो भवः, यानी माँ कौन है? हमारी देवता है। माँ ने हमें जन्म दिया, 9 माह गर्भ में रखा, जन्म देकर हमें धरती पर लाने वाली कौन है? माँ। दूसरा बोलिए, पितृदेवो भवः, यानी पिताजी ने पाल पोस कर, कितना संघर्ष करते हैं पिताजी आपके लिए, रोजी रोटी कमाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कितनों का उनको सब कुछ सहना पड़ता है, श्रम करते हैं, पाल पोस कर आपको इतने अच्छे स्कूल में आपको भर्ती कराया। किनका? पिताजी माताजी लेकर आए आपको इस स्कूल में। तीसरा बोलिए, आचार्य देवो भवः, जो भी आपका आचार्य है, टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, जो जो आपको सिखा रहा है वो सब कौन है? देवता है। वो आपको ज्ञान, विद्या, नॉलेज दे रहे हैं। चौथा बोलिए, अतिथि देवो भवः, जो भी आपके घर आया अतिथि वो देवता है। और 5वां आपकी माताजी पिताजी के लिए देवता है चैतन्य देवता रूप में, और पिताजी माताजी के लिए देवता है। अभी हम 4 आश्रम हैं, आप सब किस आश्रम में हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। किसमें है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। जो हमें ब्रह्मचारी रहना है, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम, ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलाना, ज्यादा हमें टेलीविजन नहीं देखना, है ना, इनसे दूर रहना। पहले हमारे देश में क्या थी? गुरुकुल व्यवस्था। शहर गांव के बाहर वन क्षेत्र में गुरुकुल होते थे, जहां वो ऐसे वातावरण जिसमें आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके साथ संघर्ष ज्यादा है, ऐसे वातावरण से वो बिल्कुल दूर पवित्र वातावरण में 25 साल तक पढ़े।
तो ये जो 5 देवता मैंने बताया, इन 5 देवताओं की यथा योगी पूजा कैसे होगी? बोलिए, पहला उनकी आज्ञा माने, उनका सम्मान करें, कोई ऐसा काम ना करें जिनसे उनका दिल दुखे, सुबह उठते उनके चरण स्पर्श करें, है ना? और आप करते भी हो, इतने संस्कारवान विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये करते हो। अब ये 5 सूत्र आपको और ले लेता हूं शॉर्ट में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न, उन्होंने ये सूत्र दिए हैं। हो सकता है आप सबको पता है ना, इनको नोट करना है और अपने जीवन में लाना है। सबसे पहला लिखिए, आई एम द बेस्ट। बोलिए, आई एम द बेस्ट, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप सभी क्या हैं? सर्व, क्योंकि आप सब यूनिक हैं। आप 3 शरीर होते हैं बेटे, एक तो ये स्थूल शरीर जो अपने को दिख रहा है, ये बदलता रहता है, टेम्परेरी है ना। अभी 80 साल 100 साल इतना भी जीवन दिया है, उसके बाद छूटना ही है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। बोलिए, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस सूक्ष्म शरीर में ये सूक्ष्म शरीर अपनी आत्मा के साथ अगले जन्म में जो ये संस्कार आप ले रहे हैं, वो संस्कार इसी जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म जन्मांतर तक आपको पुरस्कृत करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले प्रश्न पूछा था डॉक्टर साहब ने, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते जाना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना, उसी की ये यात्रा है। तो तीसरा शरीर कौन सा है? कारण शरीर, यानी आत्मा, है ना। तो ये 3 शरीर हैं। तो हम क्या हैं? एक शुद्ध पवित्र आत्मा। हम सब क्या हैं? अपने आप को शरीर नहीं देखें, आत्मा देखें। और हम सब एक जाति है। हम सब की कौन सी जाति है बताओ? क्या जाति है? मानव जाति है। बहुत कुछ सिखा रखा है अपने साथ में। तो आपको तो बहुत कुछ आता है, वेरी गुड। देखिए, जिस प्रक्रिया से हमारा जन्म होता है वो जाति कहलाती है। ये जो दूसरी जो जाति गणना करते हैं, ये वो नहीं है। हम सब मानव हैं, एक ही जाति है। अच्छा, सृष्टि के आरंभ में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई था क्या? सब क्या थे? मानव। और उनका क्या संबोधन था? बोलिए, आर्य। क्या था? भगवान राम माता सीता बोलते हैं आर्या, भगवान माता सीता क्या बोलती है? और आर्य का अर्थ क्या होता है बेटे? श्रेष्ठ मानव। क्या होता है? हम सब श्रेष्ठ हैं, यानी आई एम द बेस्ट, है ना। पहला सूत्र, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। कभी इंफीरियरिटी नहीं रखनी, कमजोर नहीं समझना, कभी हताश निराश नहीं होना। मैं बेस्ट हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, विश्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। दूसरा बोलिए, I can do it. मैं ये कर सकता हूँ। कोई मैथ्स में कोई वीक होगा, कोई इंग्लिश में वीक होगा, कोई बायो में वीक होगा। मन में सोच लीजिए, जैसा अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात डॉक्टर साहब ने बताई, I can do it, मैं कर सकता हूँ। जब आपने यहाँ प्रवेश किया सीखने के उद्देश्य से, हाँ मैं सीख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, आई कॉन्ट रख सकता हूँ। ठीक है। तीसरा लिखिए, आई एम ए विनर। बोलिए सभी, आई एम ए विनर, मैं एक विजेता हूँ। अहम इंद्रस्य पुत्रस्य न पराचिक्ये, मैं इंद्र परमात्मा की संतान हूँ, पराजय मेरे शब्दकोश में नहीं है। हम जीतने के लिए आए हैं। बोलिए, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। ठीक है ना। हार हमारे है ना शब्दकोश में ही नहीं है। हार तो वो है पुष्पा। अगला जो आ लेंगे वो लिखिए, गॉड इज, बोलिए, गॉड इज ऑलवेज विद मी। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। हम जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो हमारी आत्मा 3 शरीर बताए ना,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर यानी आत्मा। तो उस आत्मा के भीतर सूक्ष्मतम रूप में वह चैतन्य परम पिता परमेश्वर विराजमान है हमेशा। तभी तो उस पावर हाउस से हम कनेक्टेड है, परमात्मा रूपी पावर हाउस से हम कनेक्टेड है, हमारी आत्मा कनेक्टेड है, सदैव कनेक्टेड है। एक ही स्थायी साथी है हमारा, वो कौन? परमात्मा। उससे हम कनेक्टेड है। फिर हम क्यों घबराएं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। पिता परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? और पांचवा लिखिए, टुडेज डे इज माय डे। ग्रेट, आज का दिन मेरा दिन है। अभी कैसे हो सकता है आज का दिन मेरा? ये हो सकता है जब आप क्या करेंगे? मेडिटेशन, ध्यान। सब बोलते हैं, मैं बोलते हैं, सभी बोलते हैं, माता जी भी बोलते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो। तो वो ध्यान क्या है? वो यही है कि हम वर्तमान में रहें, अब से आई कॉन्टेक्ट रखें, सबकॉन्शियस माइंड यही है। जैसे तो पांचों सूत्र को एक बार फिर दोहराते हैं, बोलिए, I am the best. I can do it. I am the best. I can do it. I am a winner. I am a winner. God is always with me. Today's day. ये 5 सूत्र अगर आप हमेशा दोहरा लेंगे, कभी जीवन में हार नहीं। अब जो आज का दिन, the time is to happy is here. Time is to happy is now. तो कैसे होगा? इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच, आप भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम आशीष सिंह साहब हमारे बीच विराजमान हैं।